नाउ क्वेश्चन 2 कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, मतलब आपको डेसिमल में नंबर दिए गए हैं, समझ रहे हैं आप। इन ईच केस डिसाइड, हर एक केस में आपको पता लगाना है वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो पहला काम है आपका, आपने बताना है कि ये जो डेसिमल नंबर दिया है ये किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। नहीं। जो आपको डेसिमल नंबर दिया है ये किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। नहीं। तो ये पहला काम है आपका पता लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें डेसिमल नंबर आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हाँ, वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि वो इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है जी। यस तो सर। आइएगा, इन ईच यस केस सर। डिसाइड बताना है कि रैशनल है या नहीं। आगे कह रहा है इफ दे रैशनल, अगर रैशनल है एंड ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या है, आप उसको पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो। कोई भी रैशनल है, रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। क्लियर है। तो यही कह रहा है अगर रैशनल है तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। आपने इस डेसिमल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा और जो नीचे क्यू आ रहा है उस क्यू के प्राइम फैक्टर बताने हैं। जो नीचे क्यू आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो ये कहानी है। चलिए जी, तो सभी लोग सुन पा रहे हैं, रिम्पी, मनस्वी, नेत्री, सानवी, ईशान, क्लियर है। यस। चलिए जी, तो देखिए, यस सर। तो ये ये आपके सामने टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में कुछ नहीं करना आपने, आपने डेसिमल को हटाना है। तो आप डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के नीचे आएगा 1 और जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो। डेसिमल के राइट में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इतना करने से आपका जो डेसिमल है वो हट गया। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और पहले हमें बताना पड़ेगा, ये जो डेसिमल नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग ए, रिप्रेजेंटिंग मतलब शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग ए
रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes. ये जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी? इतना Yes. बताने के बाद आपने फिर क्या किया, इसका डेसिमल हटा के इसको आप किसमें लेके आ गए, P/Q की फॉर्म में। उसने क्या कहा, आप रैशनल कह रहे हो तो इसको P/Q की फॉर्म में लाओ। समझ रहे हो? Yes. तो बहुत इजी है, आपने डेसिमल हटाया और वो P/Q की फॉर्म में आ गया। Yes. अब इसके बाद कह रहा है ये जो Q है, Q के प्राइम फैक्टर क्या है वो बताओ। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको कहते हैं Q। ठीक है जी? तो इस Q के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये जो है हमारा 90 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका जो 10 होता है, 10 के प्राइम फैक्टर बनाए तो क्या आता है? हेलो? Yes. 10 के प्राइम फैक्टर करें तो क्या आता है? 2 इंटू 5। 2 इंटू 5। अब आगे चले, 100 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या आता है? 100 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या आता है? आपका 2 टाइम्स आता है, और 5 वो भी 2 टाइम आता है। बात समझ रहे हो? Yes. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1 अरब, ये पीछे 90 का मतलब है 1 अरब लिखा हुआ है, 1 अरब पे 9 जीरो है। 10 के पीछे एक सिंगल जीरो होता है, तो प्राइम फैक्टर आता है 1 2 इंटू में 1 5। बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. यहाँ पे आएगा 2 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 9। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। जी, आगे चलो। तो नाउ, तो हमारा नेक्स्ट डेसिमल नंबर हमारे सामने आ रहा है, इसको देख के बताना है क्या है ये। तो शुरू में 120 है, उसके आगे 120 नहीं आ रहा, 1200 आ रहा है, उसके आगे फिर 120 नहीं आ रहा, 12,000 आ रहा है। तो ये जो शुरू में 120 था ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और क्योंकि आगे डैश डैश आ रहा है तो इसलिए कहते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। On term. Repeat. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल Decimal expansion. एक्सपेंशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग ए नहीं एन, रिप्रेजेंटिंग एन इर्रेशनल नंबर। बात खत्म।
इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर है तो इस पे आपको आगे कुछ नहीं करना, इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट नहीं करना। रैशनल होता है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू में, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। अब ये Rational रैशनल number. है ही नहीं, रैशनल नहीं है तो कुछ नहीं करना, इतना इरेशनल बता के खत्म। Okay, sir. नाउ आइएगा, थर्ड नंबर हमारे सामने है। आप डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स देख रहे हैं, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है ये जो इतना पोर्शन है ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट को मैथमेटिक्स में कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है जी, आइएगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो ये रिपीटिंग वाला होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला होता है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, तो आपने बता दिया रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप इसको रैशनल नंबर बोल रहे हो, तो रैशनल कह रहे हो तो उसको रैशनल की फॉर्म में लाओ। रैशनल की फॉर्म मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाओ। ठीक है, तो ये आपने 9th में सीखा था, तो आज आप इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट जो गिवन नंबर है इसको हमने क्या लेट किया, एक्स। लेट का मतलब हमने उसको सुपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपने 9th में किया था, आपने इसको एक्स लेट कर लिया और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या करना है, ये सारे के सारे डिजिट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इनको उठा के डेसिमल के लेफ्ट में लाना है। तो ये डिजिट्स कितने हैं, 9 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करो, 9 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 9 जीरो वाला नंबर होता है 1 अरब। 1 अरब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। तो आप Yes. लिखेंगे, तो हम लिख ही देते हैं इसको। आपने क्या लिखा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, मतलब यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसको उठा के इधर लाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 अरब, यानी कि 9 जीरो, 2 4 6 8 9 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है जी, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये इतना उठ के डेसिमल के लेफ्ट में आएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, मतलब रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ये डैश डैश ना लगा के इसके ऊपर क्या लगा देंगे आप,
बार, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको कहते हैं बार। आपने बार लगा दिया और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इधर जो आपने मल्टीप्लाई किया 1 अरब से, तो ये 1 अरब एक्स होगा नहीं होगा? बोलिएगा। होगा सर। बहुत बढ़िया। अब क्या करें आप, इक्वेशन 2 में से माइनस करें इक्वेशन 1 को। तो माइनस कैसे करते हैं? बीच में इक्वल रहेगा एज इट इज, एलएचएस में से माइनस होगा और आरएचएस में से माइनस होगा। तो देखिएगा 1 अरब में से माइनस करना है आपने, 1 अरब एक्स में से माइनस करना है 1x इज इक्वल टू, इधर है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। इसमें से माइनस करना है आपने किसको? माइनस कैसे करते हैं? डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो राइट डेसिमल के राइट में है वो राइट में रहेगा और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा। तो ध्यान देंगे, लेफ्ट में कौन है? 43 43, और राइट में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, बार है। तो बार में से बार को माइनस किया, ठीक है जी। तो बार में से बार 0 हो गया, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। 9 में से 3 यानी कि 6, 8 में से 4 यानी कि 4, 7 6 5 4 3 2 1, और ये हमारा 43। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 अरब है ये। 1 अरब का मतलब है कि 99 करोड़ 99,99,999 एक्स। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। और डेसिमल के पीछे 00 लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो रहने दो उनको 00 को, 00 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 00 हटा दीजिए। क्लियर है जी? यस अच्छा, ये जो 99 करोड़ है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? सर, ये x के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उधर लेके जाओ, आरएचएस में लेके जाओ, तो ये डिवाइड करेगा। x इक्वल टू आया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाय 99 करोड़ 99,99,999। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर आपको बनाने हैं। 99 करोड़ 99,99,999। तो प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 3, ठीक है जी। इंटू में 1 1 9 टाइम आएगा, 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना आएगा। क्लियर है जी? यस सर। जो नीचे डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर लाने थे, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड होगा तो 9 को हमने क्या लिखा? 3 इंटू 3। और ये जो आ रहा है आगे आ रहा है 11 करोड़ 11 लाख, ये अपने आप में प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। और अगर आप इसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिसिस क्या है, ये जो जिसके ऊपर बार लगा था रिपीटिंग वाला है, इसमें जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर है इसमें आपको 2 और 5 के अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर दिखाई देंगे। लेकिन जो रिपीटिंग वाला था उसमें जो प्राइम फैक्टर थे वो खाली 2 और 5 थे। जो टर्मिनेटिंग वाला था, टर्मिनेटिंग वाले में नीचे क्यू के प्राइम फैक्टर 2 और 5 थे, बस इतना ही।